सांग का वेइंग कंट्रोलर C1100। इसमें RS-232C आउटपुट मिलती है। इसके अलावा रिले आउटपुट मिल जाती है इसमें। इसके अलावा जो है वो एनालॉग आउटपुट मिल जाती है, और एनालॉग आउटपुट भी 0 to 5 वोल्ट मिल जाते हैं। इसके अलावा जो है वो 0 to 20 मिली एम्पेयर और 4 to 20 मिली एम्पेयर अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम इसको सेटअप में जाएंगे और इसके पैरामीटर सेट करेंगे। तो इसके बैक साइड पे कैल स्विच है, इसको स्लाइड करेंगे। CSP1 CSP1 के अंदर जो है ये इसकी यूनिट की सेटिंग है। 01 का मतलब है कि kg। CSP2 इसका डेसिमल पॉइंट है। इस वक्त हमने इसको 3 डेसिमल पॉइंट पे सेट किया हुआ है। CSP3 इसका लीस्ट काउंट है, डिवीजन सेटिंग है। इसको हमने 10 ग्राम पे सेट किया हुआ है। CSP4 इसकी कैपेसिटी है, और इस वक्त हमने इसको 5 kg के ऊपर सेट किया हुआ है। CSP5 जो है ये इसकी ज़ीरो सेटिंग रेंज है। 2% हम इसको ज़ीरो कर सकते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी का। CSP6 इनिशियल ज़ीरो, मतलब कितना वेट इस पे पड़ा हुआ हो तो उसको भी ये ज़ीरो कर ले। इस वक्त हमने इसको 0 किया हुआ है, मतलब जितना भी इस पे वेट होगा वो डिस्प्ले करेगा ऑन होते वक्त, रीबूट होते वक्त। C07 जो है ऑटोमेटिक ज़ीरो रेंज की सेटिंग है, और C08 भी जो है ऑटोमेटिक ज़ीरो टाइम सेटिंग है। हमने इसको फास्ट स्पीड पे रखा हुआ है। C10 ये इसकी स्टेबल रेंज है। C11 ये इसकी ऑटोमेटिक ज़ीरो की सेटिंग है। CSP के बाद हम इसको नेक्स्ट मोड कैलिब्रेशन मोड में लेकर आएंगे। कैलिब्रेशन में लाने के लिए ये ज़ीरो कैलिब्रेशन है। इस वक्त स्पैन को खाली छोड़ना है। इस जगह हमने इस पे वेट रखना है, और इसको हमने ये बताना है कि कितना वेट है। कैल स्विच को वापस स्लाइड कर देंगे अपनी जगह पे, और ये रिस्टार्ट हो जाएगा। इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। इसके फंक्शन मोड में जाने के लिए पहले तो मैं बताता चलूँ कि फंक्शन मोड के अंदर जो है वो इसके फ़िल्टर्स हैं। इसके अलावा जो है RS-232C की सेटिंग है। इसके अलावा रिले आउटपुट की सीक्वेंस की सेटिंग है, एनालॉग की सेटिंग है, और इनपुट्स जो हम इसको दे सकते हैं उनकी सेटिंग है। इस पर जाने के लिए एंटर और मोड का बटन दबाना है। 01 फंक्शन में चले गए। इसके अंदर फंक्शन 01 के अंदर जो है वो डिजिटल फ़िल्टर है। इस वक्त हमने इसको ग्रेटर किया हुआ है। फंक्शन 02 इसके अंदर ये भी डिजिटल फ़िल्टर है, और इसको भी हम ग्रेटर की तरफ लेकर चले गए, तो हमने इसके फ़िल्टर्स बढ़ाए हुए हैं। फंक्शन 03 जो है वो इसकी स्पीड है। इस वक्त हमने इसकी स्पीड जो है वो स्लो की हुई है। हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं 120 टाइम पर सेकंड के हिसाब से हमने इसकी स्पीड कर दी है। फंक्शन 2 जो है RS-232C की सेटिंग है। ये इसका बाउट रेट सेट है। इस वक्त 9600 हमने इसमें सेट किया हुआ है।
ये कंटिन्यूस आउटपुट के लिए जो है 0 1 रखते हैं। इस वक्त फॉर्मेट 1 हुआ हुआ है सेट। ये ट्रांसमिट टाइम है। सीक्वेंस मोड में हम इसको नॉर्मली दो तरह से यूज़ करते हैं, या तो नॉर्मल बैच जिस तरह से बैगिंग मशीन में या फिलिंग मशीन में यूज़ करते हैं। तो उसमें होता ये है कि आप स्टार्ट करें या आप इसको ऑटो स्टार्ट पे रख लें। तो होता ये है कि जो आपने एक सेट पॉइंट दिया हुआ है उसके मुताबिक जो है इसमें फिर वेट के ऊपर रिले का कट ऑफ मिल जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम जो है वो इसको लो, हाई और ओके या कंपैरिजन मोड में यूज़ करें। अभी हम इसको सबसे पहले कंप्रेशन मोड में चला के देखते हैं, लो, हाई और ओके। तो उसमें 03 SQ के अंदर जाने के बाद SQ01 की वैल्यू जो है वो 3 करनी है, SQ02 की वैल्यू 02 और SQ03 की वैल्यू 01। अब सबसे पहले हमें इसकी लो, हाई और ओके की वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। इसमें आप सिर्फ लो की वैल्यू और हाई की वैल्यू देंगे। मोड का बटन दबाया, फाइनल नहीं रखना। SP1 या इसको कह लें आप हाई, और SP2 इसको आप कह लें लो। इन दोनों के दरमियान जो है मतलब 1.5 किलो से लेके 2 किलो तक जो है वो ओके होगा, और आगे कोई वैल्यू नहीं रखनी। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये है, ज़ीरो बैंड, मतलब मैं इसको जो है वो आधा किलो के बाद जो है वो लो की वैल्यू लेकर आना चाह रहा हूँ। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये आपका लो स्टार्ट हो गया और ये 1.5 किलो तक जाएगा, और 2 किलो के बाद हाई हो जाएगा और मैक्सिमम कैपेसिटी तक रहेगा। अब हम इसकी नॉर्मल बैच का सीक्वेंस चेक करते हैं कि किस तरह से होगा। SQ01 की वैल्यू 01 रखनी है, SQ02 की वैल्यू हमने 2 रखी है, मतलब ऑटो स्टार्ट हो हर दफ़ा। SQ03 की 01, SQ04 की 00, SQ05 की 00। अच्छा, इसके अलावा अभी हमें इसका जो है वो वैल्यूज़ भी देनी होंगी रिले की। तो फाइनल की वैल्यू हमने रखी है 5 किलो, तो टारगेट इसका हो गया 5 kg। SP1 जो है वो टारगेट से 2 किलो पहले आएगा, SP2 जो है वो टारगेट से 1 किलो पहले आएगा, और SP3 जो है वो टारगेट से आधा किलो पहले आएगा। फ्री फॉल इसमें हमने नहीं रखा हुआ। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमने इसको स्टार्ट किया हुआ है। ये टारगेट से पहले SP1 आ गया, SP2 आ गया, और आधा किलो पहले SP3 आ गया। ये फिनिश आ गया और अगला सीक्वेंस दोबारा स्टार्ट हो गया। अच्छा, एनालॉग आउटपुट के अंदर अब हम सेटिंग करेंगे। सबसे पहले हम सेटिंग करते हैं 4 to 20 मिली एम्पियर की। तो सीक्वेंस में जाना है हमने ANL 04 ANL में। यहाँ जाकर इसकी वैल्यू हमने 00 रखनी है, तो हमें 4 to 20 मिली एम्पियर मिलेगा। ANL 02 की वैल्यू अगर हम 00 रखते हैं तो डिस्प्ले वेट मिलेगा हमें। ANL 3 की वैल्यू अगर हम रखते हैं, जो भी हम रखेंगे वैल्यू उतने पे हमें 20 मिली एम्पियर मिलेगा। 4 मिली एम्पियर की वैल्यू अगर हमारे पास मीटर में कम या ज़्यादा आ रही हो तो हम यहाँ से अप कर सकते हैं,
और डाउन से डाउन कर सकते हैं। तो उससे ये वैल्यू जो है वो अगर कोई 19-20 ओवरी हो तो वो सेट हो जाएगी। इसी तरह से ANL05 के ऊपर 20 मिली एम्पेयर पे जो भी वैल्यू है, अगर हमें कोई फ़र्क आता है तो हम यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं। इसको हमने जो है वो लिमिट में रखा हुआ है और हम स्केप करके बाहर आते हैं। तो 0 के ऊपर हमारी वैल्यू जो है वो 4 मिली एम्पियर आ रही है। और जब हम इस पर मैक्सिमम 5 किलो रखा है हमने, 5 किलो पे जाते हैं तो हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20 मिली एम्पियर आ जाती है। इसको हम जो है वो जो मैंने अभी बताया था आपको कि ANL05 के ऊपर जाके चेंज कर सकते हैं। एक हम ट्राई करके देखते हैं। पे 20 मिली एम्पेयर है। इसको मैं अगर कम करता हूँ, मुस्तकिल दबाऊंगा, थोड़ी सी वैल्यू बड़ी भी होगी। ये कैलिब्रेशन का प्रॉब्लम होता है बाज़ औक़ात मीटर की, या ये देखें, और मैं कम करना चाहूँ तो और कम हो जाएगी। इसको मैं बढ़ाना चाहूँ तो अप वाले एरो से की से ये बढ़ सकती है। फिलहाल हम इसको यहीं पे रोक लेते हैं। दूसरी इसकी वैल्यू होती है 0 to 20 मिली एम्पियर। इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ANL01 की वैल्यू हम रख देते हैं अगर 1, और हम बाकी किसी भी चीज़ को नहीं छेड़ते। जीरो के ऊपर 0 मिली एम्पियर आ रहा है और हमने 5 kg के ऊपर रखा है 20 मिली एम्पियर। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से देख सकते हैं। बाकी अगर कोई वैल्यू को हम थोड़ा सा सेट करना चाहें तो वहाँ जाके कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है इसका 4 to 20 और 0 to 20 के बाद वोल्टेज आउटपुट का है। अब हम इसकी 0 to 5 की सेटिंग करते हैं। 0 to 5 वोल्ट आउटपुट यहाँ गए और ANL01 की वैल्यू जो है अब हमने 2 रखनी है। 2 का मतलब है 0 to 5 वोल्ट। इसी तरह से डिस्प्ले वेट हो गया। मैक्सिमम 5 किलो के ऊपर हमें 5 वोल्ट मिलेंगे और 0 वोल्ट की वही सेटिंग। और इसी तरह से 5 वोल्ट में अगर कुछ कैलिब्रेशन आगे पीछे करनी हो या वेट को थोड़ा सा फ़र्क आ रहा हो तो वो यहाँ से सही कर सकते हैं। ज़ीरो के ऊपर 0 वोल्ट और मैक्सिमम 5 के ऊपर 5 वोल्ट। इसी तरह से हमें 0 to 10 वोल्ट अगर लेने हो तो हम मोड में जाने के बाद ANL1 की वैल्यू जो है वो 3 कर देंगे। ये हम इसके ऊपर वेट रखते हैं और अब जो है वो
5 वोल्ट के ऊपर जो है। अब इसको हम थोड़ा सा कैलिब्रेट करते हैं और उसको बिल्कुल 10 वोल्ट के ऊपर लेकर आते हैं। इसकी वैल्यू थोड़ा सा पुश करते रहेंगे नीचे वाला बटन, ताकि वैल्यू इसकी कम हो। बिल्कुल परफेक्ट।